ब्यूरो रिपोर्ट अमित कुमार चेचानी। मेवाड़ विश्वविद्यालय व डीआरडीओ के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। मेवाड़ विश्वविद्यालय व डीआरडीओ के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। मेवाड़ विश्वविद्यालय में 22 व 23 जुलाई को 2 दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार एवं नवाचार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ। मेवाड़ विश्वविद्यालय व डीआरडीओ के सहयोग से आयोजित की जा रही कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुख्य अतिथि डीआरडीओ के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि रिसर्चर्स को पहले पेटेंट कराना चाहिए और उसके बाद में रिसर्च के पेपर का प्रकाशन कराना चाहिए ताकि उनका कंटेंट कोई चोरी न कर सके। इस मौके पर साइंटिस्ट डॉक्टर BL आहूजा ने बताया कि भारत में रिसर्च बहुत होती है लेकिन उनका पेटेंट नहीं कराया जाता है, जिस कारण हम लोग पिछड़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने हर रिसर्च का पेटेंट कराना चाहिए। इस अवसर पर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर से पूर्व कुलपति प्रोफेसर US शर्मा ने कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, रॉयल्टी समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से दी। कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने अपने संदेश में कहा कि बौद्धिक संपदा ऐसा विषय है जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। विद्यार्थियों को सकारात्मक नवाचार के साथ नई रिसर्च करनी चाहिए। संगोष्ठी में कुलपति डॉक्टर आलोक मिश्रा ने बताया, हमारे संविधान में रिसर्च के लिए कई प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन हमें उनका ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने रिसर्च के साथ साथ उसके पेटेंट और उसके कानूनी पक्ष को जानना जरूरी है ताकि सही अर्थों में आपका रिसर्च सुरक्षित रह सके। प्रति कुलपति आनंद वर्धन शुक्ल ने कहा, कॉपीराइट एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें पूरा साहित्यिक, फिल्में, गाने समेत कई अन्य विषय शामिल है, लेकिन हमें कानूनी जानकारी नहीं होने की वजह से इस एक्ट का हमेशा से उल्लंघन होता रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का रविवार को अंतिम, जिसमें बतौर अतिथि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोटा से कुलपति डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में एक समय कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विस्तार होता गया, लोगों को इसकी जानकारी होने लगी और इसको अमल में लाया जाने लगा। कृषि संकाय के डीन डॉक्टर YS सुदर्शन ने विद्यार्थियों को इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए मोटिवेट किया। डॉक्टर RS राणा ने कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का आभार जताते हुए कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में भी जहां एक और सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, वहीं कृषि क्षेत्र ने भारत की GDP में वृद्धि दर्ज कराई। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से शोधार्थियों ने ऑनलाइन जुड़कर लाभ उठाया और काफी संख्या में विद्यार्थियों और प्रोफेसर ने शोध पेपर प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण के आधार पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को शील्ड और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रजिस्ट्रार डॉक्टर R राजा, म्यूजियम महानिदेशक डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, कमेटी कन्वीनर डॉक्टर मायाधर बारिक, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर DK वर्मा, को ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मनोहर लाल मेघवाल, डॉक्टर KK भाटी, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, संचिता, गीतांजलि मृदुला और लोन फैजल आदि का सहयोग रहा। डीआरडीओ और मेवाड़ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर में ये संगोष्ठी आज प्रारंभ हुई और इसमें डीआरडीओ के उप निदेशक डॉक्टर सिंह आए हुए हैं, डॉक्टर KP सिंह सर। डीआरडीओ ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को मेवाड़ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर स्पॉन्सर किया है और साथ ही साथ साइंटिस्ट एमेरिटस CSIR और निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के निदेशक प्रोफेसर BL आहूजा पधारे हैं और प्रोफेसर शर्मा आए हुए हैं जो पूर्व कुलपति हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 20 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारी, विश्वविद्यालय के शोधार्थी, विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक प्रोग्राम्स के छात्र सभी इस संगोष्ठी का अभिन्न अंग हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय परिसर को सभी आगंतुकों ने, गेस्ट ने और डेलीगेट्स ने बहुत सराहा है। संगोष्ठी का जो विषय है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनोवेशन पर है, क्योंकि भारत में अब एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और एक्जिम रिवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिवोल्यूशन की ओर भारत उसके सेकेंड फेज की ओर अब जा रहा है। आईटी रिवोल्यूशन भारत में संपन्न हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी और संसद के इंटरवेंशन से डिजिटल इंडिया एक्ट भी जल्दी ही आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इनोवेशन का जो फील्ड है, इसमें जिस तरह से भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों में नवाचार नई शिक्षा नीति और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को प्रोत्साहित किया है, उससे बहुत से स्टार्टअप्स विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं और जो ABCD विषयों के बदल गए हैं, क्योंकि अब युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग का, भरपूर प्रयोग का, उसके ब्लॉकचेन्स के प्रयोग का, क्लाउड और क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर कदम बढ़ चुके हैं। डेटा एनालिटिक्स का युग है, सोशल मीडिया का युग है, सोशल मोबिलिटी का युग है। इन सभी के संदर्भ में मैं ऐसा मानता हूँ कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रहते हुए और नवाचारों को अंगीकार करते हुए भारत एक नव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की ये युवा पीढ़ी जो है, ये देश को बहुत आगे ले जाएगी।